नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन कवर कर रहे थे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पुलिस कांस्टेबल जो लोक सेवा आयोग द्वारा कराया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है रेलगाड़ी किन भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो पहली बात तो जो रेलगाड़ी है वो एक संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जो रेल है वो इंग्लिश का है, जो गाड़ी है वो हिंदी का है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आग, अनल, अनिल या फिर वैश्वानर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनिल होता है हवा का। अगला प्रश्न है सदानंद में कौन सी संधि है। तो सदानंद, पहली बात तो तोड़ना आना चाहिए। तो ये होता है सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, तब जाके बनता है सदानंद। तो जहाँ भी व्यंजन हलंत हो तो वहाँ हमेशा होता है व्यंजन संधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो तो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, जिनमें से एक इच्छावाचक है। अगला प्रश्न है आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न है टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की जो भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान होनी चाहिए। टिप्पण क्या होता है? मामलों को नियमानुसार निपटाना, वही क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली किसे कहते हैं? तो बहुत सारे शब्दों का एक समूह होगा तो उसको शब्दावली कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। तो चाणक्य फ्रेंड्स एक कंप्यूटर के एक फ़ॉन्ट का नाम है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में फ़ॉन्ट 2 प्रकार के होते हैं, यूनिकोड फॉर्म, यूनिकोड यूनिकोड फॉन्ट और नॉन यूनिकोड फॉन्ट। तो नॉन यूनिकोड फॉन्ट में आता है कौन सा? चाणक्य आता है नॉन यूनिकोड फॉन्ट। जैसे कुर्तीदेव हो गया, चाणक्य हो गया, ये सारे क्या हैं? नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। अगला प्रश्न है कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो कबीर हैं वो ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है। तो जो श्री कृष्ण गीतावली है वो तुलसीदास जी की रचना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली ये सारी किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। प्रेम वाटिका वो रसखान की है, प्रेम वाटिका रसखान की है। तुलसीदास की एक और है फेमस, रामचरितमानस, रामचरितमानस तो वो किसकी है? तुलसीदास जी की है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है कर्मभूमि के लेखक हैं। तो कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान ये सारी किसकी हैं? तो प्रेमचंद की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिमकृतनी के रचयिता कौन है। तो हिमकृतनी किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है हिमकृतनी। अगर इनकी बात करें तो इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए इन्हें हिंदी का पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में, 1955 में हिंदी का पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन, इनका एक रचना है भक्तिन। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो उसमें था लक्ष्मी, लक्ष्मी या लक्ष्मिन। अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश। देखिए फ्रेंड, जो भाषाओं की जननी है तो वो संस्कृत है। तो सबसे पहले संस्कृत से शुरू होगा, संस्कृत है, फिर संस्कृत के बाद बनी है पाली, पाली, पाली के बाद प्राकृत, ये क्रम याद होना चाहिए। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट, और अवहट के बाद हिंदी। तो हिंदी इतने क्षेत्रों से गुजरी है तब जाके हिंदी बनी है। तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है और हिंदी है। तो वो क्या पूछ रहा है? प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो नैनीताल और अल्मोड़ा है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी से हुआ है, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपियों की जननी, लिपियों की जननी कहते हैं ब्राह्मी लिपि को, यानी कि जितनी भी लिपि हैं वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। और भाषाओं की जननी संस्कृत, और जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। अगला प्रश्न है जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। हम लिखते हैं ना, कुछ चीज़ लिख रहे हैं, बीच में कुछ छूट गया, हमने आगे वो छोड़ दिया और आगे लिख दिया,
तो फिर हम ऐसे करते हैं ऊपर के लिए, वहाँ लिखते हैं। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हंस पद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकें क्या कहलाती है? छोटी इकाई कौन होती है? वर्ण होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा सकते हैं, और वर्ण का मौखिक रूप ही ध्वनि है। ठीक है, सबसे छोटा होता है ध्वनि, ध्वनि या फिर वर्ण। वर्ण, वर्ण से बनता है अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द, और शब्द से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से बनता है वाक्य, और वाक्य से भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगला प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम शब्द, ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी उपसर्ग या फिर प्रत्यय पूछे, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय शब्द के जो पीछे लगता है, कभी भी ये चीज़ पूछे तो हमने शब्द में पहले सबसे पहले क्या देखना है कि शब्द का मूल क्या है, वो शब्द किससे मिलकर बना है। तो किससे बना है अंतिम शब्द? तो इसमें मूल शब्द क्या है? अंत। अंत, अंत है ना। इसमें हमने क्या जोड़ा? इम, जो ये ई की मात्रा है, अंतिम ई की मात्रा और मौ जोड़ा, तो ई की मात्रा इस पर लग जाएगी और मौ हो जाएगा। तो अंतिम में क्या जोड़ा? तो इम। तो यही क्या है? इसका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय इसलिए क्योंकि ये पीछे जुड़ा है। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी हिंदी। अब करेंगे उत्तराखंड। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में किस क्रम में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27वां राज्य है, 9 नवंबर सन 2000 को बना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? तो ये पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे आकांक्षी जिला था हरिद्वार। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा जो सेना प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत किस जिले से थे? तो ये पौड़ी से थे। इनका जो निधन हुआ है हवाई दुर्घटना में हुआ था, तमिलनाडु के अंदर। अगला प्रश्न है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्न में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी को 2022 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान है। 2021-22 में फूड सेफ्टी जो इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड का 7वां स्थान था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो जो आईटी पार्क है वो देहरादून के अंदर है। ऑप्शन सी, जो देहरादून सहस्त्रधारा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरिद्वार का है। तो कितना है? 880 है। 880 जो लिंगानुपात, यानी कि 880 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा का कितना है? 1139, 1139 है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो उरेडा है उसका जो मुख्यालय है, प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। और जो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी, 2001 में। अगला प्रश्न, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है तो सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र। देखिए जो उत्तराखंड है वो एकमात्र स्टेट है जिसका द्वितीय क्षेत्र राज्य की जीडीपी में सबसे ज़्यादा भाग देता है, जबकि देश का तीसरा स्थान है और अन्य राज्यों का भी तीसरा स्थान है जो सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी सभी लोग जानते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी जी को कहते हैं उत्तराखंड के गांधी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 80-30 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें देहरादून की, देहरादून का है 30-88 वर्ग किलोमीटर। उधम सिंह नगर का है 25-42 वर्ग किलोमीटर। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का है 2360 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में कौन सा स्थल विख्यात है? तो गढ़वाल का बारदोली कहते हैं गुजड़ू जो पौड़ी के अंदर है। अगर हम बात करें
कुमाऊं का बारदोली तो बोलते हैं सल्ट। सल्ट सल्ट की जो घटना हुई है 5 सितंबर 1942 को, 5 सितंबर 1942 को सल्ट गोलीकांड हुआ था और ये अल्मोड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो 6वें कमिश्नर थे सर हेनरी रेमजे, ये कुमाऊं के कमिश्नर थे। हेनरी रेमजे का जो कार्यकाल है 1856 से लेकर 84, 1856 से 84 तक इन्होंने कार्यभार संभाला है कमिश्नर के तौर पे। अगला प्रश्न है मथुरा दत्त नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की, तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी लखनऊ के अंदर। कब? 1907 में हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन है कोटद्वार में हुआ था, पहला अधिवेशन कोटद्वार, और उसके अध्यक्ष थे कुलानंद बरदवाल। कुलानंद बरदवाल थे, कोटद्वार में हुआ था। और कब हुआ था? अगले साल 1908 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1908 में कोटद्वार में कुलानंद बरदवाल। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का जो श्रेय है किसे जाता है, तो अल्मोड़ा अखबार आया था सबसे पहले, तो वो था बुद्धिवल्लभ पंत जी का। इन्होंने सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार निकाला था 1871 में, तो पहला श्रेय जाता है बुद्धिवल्लभ पंत को। अगला प्रश्न है कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहते हैं। और अंग्रेजों ने इन्हें एक और नाम दिया था राजनैतिक जानवर। जो राजनैतिक जानवर है उसकी संज्ञा किसे दी गई, तो बद्रीदत्त पांडे को दी गई। जानवर किसने दी, तो अंग्रेजों ने दी, ब्रिटिश सरकार ने दी। अगला प्रश्न है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे 1930 में। किसके कहने पर? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों में से निम्न में से शामिल नहीं थी, तो आप लोग जानते हैं अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया गया था कुंती वर्मा के नेतृत्व में। कुंती वर्मा इनके नेतृत्व में फहराया गया था और उनमें से एक शामिल नहीं थी होमवती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंगला देवी थी, रेवती थी और जीवंती थी। अगला प्रश्न है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है, तो गंगा का जो निर्माण है भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो तब जाके गंगा का निर्माण होता है। और गंगा की जो लंबाई है टोटल 2525, उत्तराखंड से लेकर देवप्रयाग से लेकर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ तक है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे हैं, तो बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ के चमोली के अंदर है। अगर भागीरथी के किनारे की बात करें तो गंगोत्री है, भागीरथी के किनारे गंगोत्री है। और केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है और यमुनोत्री यमुना के किनारे है। अगला प्रश्न है बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, तो जो बागेश्वर है सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की, तो इसकी रचना की है डॉक्टर भक्तदर्शन। डॉक्टर भक्तदर्शन। अगर बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास लिखी है इन्होंने 1937 में अल्मोड़ा जेल के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अल्मोड़ा जेल के अंदर 1937 में किसने लिखी है कुमाऊं का इतिहास? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। अगला प्रश्न है 1921 में किस स्थान पर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुगड्डा में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस जिले में स्थित है, जो नंदा देवी पर्वत शिखर है वो चमोली के अंदर है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जाता है, तो मिट्टी कटाव को कैसे रोका जाएगा, तो सीढ़ी नुमा खेती करके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। ये सही है, बाकी गलत हैं। अगर डोडीताल की बात करें तो डोडीताल उत्तरकाशी में है, हरीशताल तो नैनीताल में है, बेनीताल तो चमोली के अंदर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, यानी कि जो गोरी नदी निकलती है तो किस दर्रे से होकर नहीं आती है, तो ओंटाधुरा, बालचा और रालम ये पिथौरागढ़ के अंदर है जो गोरी नदी का स्रोत है, तो मुलिंगला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुलिंगला ये कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी में है मुलिंगला। अगला प्रश्न है निम्न में से हिमनद एवं जनपद
में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कफनी बागेश्वर बिल्कुल सही है, रालम पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है, अलकापुरी चमोली सही है। तो खतलिंग उत्तरकाशी गलत हो जाएगा, खतलिंग है टिहरी के अंदर, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी के अंदर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसके लिए 2 है, नानकमता और चक्राता देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों एवं महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो ये किया गया था भुवन चंद खनूरी द्वारा, मेजर जनरल भुवन चंद खनूरी। और कब किया गया था? 2008 में। 2008 में इनके द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायतों में 50%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो मनोनीत सदस्य थे ऑप्शन ए श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ये पहले एंग्लो इंडियन थे जो मनोनीत किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। अगर पहले निर्वाचित की बात करें तो पहले निर्वाचित थे नारायण दत्त तिवारी, निर्वाचित, वो तो अंतरिम थे और ये थे निर्वाचित। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे प्रकाश पंत थे, ये भी अंतरिम सरकार में थे। अगर पहले निर्वाचित सरकार की बात करें तो वो थे हरवंश कपूर, हरवंश कपूर, जो पहले निर्वाचित सरकार में और क्रम में दूसरे थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2021 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है? तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7816, या फिर कहीं लिखा होगा 7817, 7817, तो ये भी सही है क्योंकि 7816.6 है, तो 7816 या फिर 7817। अगर हम कामेट की बात करें तो 7756 ये कामेट की है, 7120 ये त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई। प्रश्न है, भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं हैं? तो जो हिमालय है भारतीय हिमालय, पश्चिम में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर और अरुणाचल के जो म्यांमार सीमा है वहाँ पर एक जगह है नामचा बरवा, नामचा बरवा, तो यहाँ तक हिमालय फैला है भारत में, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंगा पर्वत से नामचा बरवा के मध्य। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, ये था पुलिस कांस्टेबल जो 2021-22 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन। तो इसके अभी हमने उत्तराखंड के क्वेश्चन कराए हैं, तो जीके के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो जीएस पूछी है उसके भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।